गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं जो बताया था उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। रिलेशन क्या होता है? एक तो रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्या होती है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मतलब एक रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दो सेट। तो उनके बीच में एक कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। और वो जो कनेक्शन है वो कहाँ से आएगा? ए क्रॉस बी से। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी। इसमें मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इसमें मान लो क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी। तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं भाई? पहले 1 के साथ क्या आएगा? ए, फिर 1 के साथ क्या आएगा? बी। ऐसे 1 के साथ डी, फिर ऐसे 2 के साथ 1, 2 के साथ कहाँ तक? डी तक। ऐसे फिर 3 1 3 डी, 4 1 4 डी। तो फिर उसमें से कुछ भी हम उसका कोई भी एक सबसेट उठा लें, वो क्या बन जाता है अपने आप में? एक रिलेशन। जैसे इसका हमने एक सबसेट उठाया क्या? 1A 2B 3D और 4C। ये वाला सबसेट हमने ये 4 एलिमेंट उठा ली, ये क्योंकि ये इसके एलिमेंट है तो इसका क्या बनेगा? एक सबसेट। तो अब ये जो सबसेट उठाया है ये अपने आप में क्या है? एक रिलेशन। वो रिलेशन को कैसे पढ़ते हैं भाई? 1 किससे कनेक्टेड है? ए से। 2 किससे कनेक्टेड है? बी से। 3 किससे कनेक्टेड है? डी से। और 4 किससे कनेक्टेड है? सी से। ठीक है, तो एक इसका क्या लेना पड़ेगा हमें? सबसेट। हमने मान लो ये सबसेट लिया तो ये क्या बनाएगा? रिलेशन। और इस रिलेशन को हम ग्राफ में कैसे दिखाते हैं या एरो डायग्राम से कैसे दिखाते हैं? 1 को किससे कनेक्ट करना है? ए से। 2 किससे कनेक्ट होगा? बी से। 3 किससे कनेक्ट है? डी से। और 4 किससे कनेक्टेड है? सी से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक, ये क्या है अपने आप में? एक रिलेशन। ठीक है, तो जो हमने कल जो इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी रिलेशंस की, तो सबसे पहले कौन था? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या चाहिए? ये जो हम ए क्रॉस बी लेते हैं, यहाँ पे बी की जगह भी हमें क्या ही चाहिए? ए। मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, एन आइडेंटिटी रिलेशन आर, आर नहीं, इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। आइडेंटिटी रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से। एन आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब ए से ए के ऊपर ही हमें क्या बनाना है? एक रिलेशन। और ये कब पॉसिबल, ये आइडेंटिटी कब बनेगा? इफ ए इज रिलेटेड टू ए ओनली, मत और फॉर ईच ए। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। ये क्या कहना चाह रहा है? पहले कोई सेट लो ए, फिर दोबारा भी कौन ही सेट लेना है? ए। तो अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए क्रॉस ए। फिर उसका क्या लेंगे? कोई एक सबसेट। और उस सबसेट में क्या आना चाहिए? हर एक एलिमेंट सिर्फ किससे होना चाहिए कनेक्टेड? खुद से। तो वो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ आपके पास, मैंने एक सेट लिया ए, उसमें मान लो 10 एलिमेंट है, 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले एक रो से। तो एक रो से हमें कौन आएगा? 1 1 1 2 1 3 कहाँ तक? 1 10 तक। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 कहाँ तक? 2 10 तक। ऐसे लास्ट में कौन आएगा? 10 1 10 2 10 3 कहाँ तक? 10 10 तक। तो उनमें से अगर सिर्फ कौन कौन उठाया जाए? 1 1 2 2 3 3 4 4 कहाँ तक? 10 10 तक। सिर्फ और सिर्फ यही उठाया जाए तब जाके ये रिलेशन क्या बनेगा? क्या कह सकते हैं हम? ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मान लो मैंने कोई एक सेट माना, सेट ऑफ ऑल मेल ह्यूमन। ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ब्रोदर का, ब्रोदरहुड। तो बताओ भाई सेट किसका है? हमने हमारे पास सेट किसका है? सेट ऑफ ऑल मेल ह्यूमंस।
मतलब जो रिलेशन बनेगा वो इधर भी सेट कौन है, इसमें भी कौन है, सिर्फ मेल ह्यूमंस, और इधर भी कौन है, मेल ह्यूमंस। और कनेक्शन कब बनेगा, जब एक दूसरे का क्या होगा, भाई होगा। तो एक बात बताओ, हम क्या मान के चलते हैं कि खुद खुद का क्या होता है हमेशा भाई। तो सारे सारे इंसान अपने आप से कनेक्टेड होंगे भाई। कहाँ, यहाँ पे मान लो कोई एक लड़का है जिसका नाम ए है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, ए से ही, है ना। वो और किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, उसका कोई दूसरा भाई भी मिल सकता है, पर वो खुद तो खुद से कनेक्ट होगा ना। तो वो रिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद किससे कनेक्टेड हो, खुद से भाई। 1 1 से है, 2 2 से है, ए से रही, बी से रही, सी से रही, कोई ना कोई इनमें से एक भी छूटे। मान लो यहाँ पे अगर मैं ये अकेला 1 1 छोड़ देता, बाकी सारे लिख लेता, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, बाकी सारे लिख लेता, कोई भी एक छोड़ देता, तब भी ये क्या नहीं बनता, आइडेंटिटी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, हर एक एलिमेंट, पहले तो हर एक का मतलब कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, इनमें से कोई रहना नहीं चाहिए। दूसरा, खुद के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 1 किससे कनेक्ट नहीं हो सकता, 2 से, ना ही किसी से कनेक्ट हो सकता है 10 तक। क्रॉस प्रोडक्ट में तो हो जाते हैं, रिलेशन में भी हो जाते हैं, पर रिलेशन कैसा बनाना है हमें, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में सिर्फ खुद किससे कनेक्ट होता है, खुद से। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमेशा यूनिक। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है हमारे पास, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट के अकॉर्डिंग, किसी भी रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैं एक सेट ले लूँ ये ए, जिसमें कौन एलिमेंट है, ए बी सी। तो अगर इसमें मैं आइडेंटिटी रिलेशन बनाना चाहूँ तो कौन बनेगा, ए बी और सी, है ना। अब एक बात बताओ, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी रिलेशन बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता। क्यों भाई, क्योंकि अगर इसमें से हम कुछ भी हटा देंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तब भी ये क्या नहीं रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब एज इट इज, अगर ये का ये दोबारा आ जाए तो ये का ये दोबारा आने का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों ना, सिर्फ और सिर्फ एक। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी भी सेट के अकॉर्डिंग और उस पर अगर कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है पहले, तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ कितने बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो कौन आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू ए। देखो, जो आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें तो क्या था, ए इज रिलेटेड टू ए ओनली, और इसमें क्या है, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए। इसमें भी क्या था, फॉर ऑल ए। तो देखो दोनों में क्या फर्क है, आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या कहता है, हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए और बाकी किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद से कनेक्ट होना चाहिए हमेशा, कोई भी एलिमेंट पीछे नहीं छूटना चाहिए, पर खुद से कनेक्ट होने के बाद वो किसी और से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेशन किसकी है, रिफ्लेक्सिव की। और आइडेंटिटी क्या कहता है, खुद से कनेक्ट हो जाए और उसके अलावा किसी और से कनेक्ट ना हो। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद से कनेक्ट तो होना ही चाहिए, बाकी किसी से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जरा बताओ, मान लो मेरे पास कोई एक सेट है ए बी सी डी, ठीक है। मैं जरा 4 रिलेशन बनाता हूँ, देखते हैं कौन कौन सा आइडेंटिटी होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा नहीं होगा। मैंने एक R1 रिलेशन बनाया जिसमें कौन आया, ए बी और सी, ठीक है। R2 मैंने एक रिलेशन बनाया, उसमें कौन कौन आया, ए बी सी और डी। उसके बाद R3 रिलेशन, उसमें मान लो मैंने क्या लिया, ए बी सी डी और डी और ले लो एक अलग से, ठीक है। तो अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा क्या है या नहीं है। तो भाई आइडेंटिटी क्या कहता है, इसमें कितने एलिमेंट है सेट में, 4।
तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने आएंगे, 4 गुना 4 16। तो हमें उन 16 में से कितने उठाने थे, 4। कौन कौन से, ए बी बी सी सी और डी डी। सिर्फ अगर यही 4 हैं, ना इनसे कोई भी कम है ना इनसे कोई क्या है ज़्यादा, तब क्या बनेगा, आइडेंटिटी। तो पहला आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डी कोमा डी नहीं है हमारे, किसमें, R1 में डी कोमा डी नहीं है। ये किसका सिंबल होता है बताया था कल, बिलोंग्स टू का सिंबल तो क्या होता है ये, और इसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाए तो क्या किसका बन जाता है साइन, नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। तो डी डी डज नॉट बिलोंग टू R1, तो ये क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, सेम रीजन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी क्या कहता है, सबके सब अपने आप से तो कनेक्ट रहने ही चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्सिव बनेगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिटी वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, खुद से भी कनेक्टेड है, ना तो कोई पीछे भी नहीं छूट रहा है इन चारों में से जो खुद से कनेक्टेड नहीं है, ना ये अपने अलावा किसी और से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है ये। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी क्या कहता है, मेरे को जितने भी एलिमेंट है सब अपने आप से खुद से कनेक्ट करके दे दो तो मैं रिफ्लेक्सिव हूँ, अदरवाइज तो ये क्या भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये क्या नहीं था, ना तो आइडेंटिटी था ना ही क्या था, रिफ्लेक्सिव। ये थर्ड बताओ, ए बी बी सी सी डी डी और ए डी, क्या ये आइडेंटिटी की कंडीशन पूरी कर रहा है, वो कंडीशन तो ये आइडेंटिटी की पूरी कर रहा है कि हर एक एलिमेंट किससे कनेक्ट होना चाहिए, खुद से। पर वो कौन सी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है कि वो अपने अलावा किसी और से भी कनेक्टेड ना हो। यहाँ पे ए किससे कनेक्ट हो गया, डी से। तो जो R3 है वो मेरा कैसा रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो देखते हैं भाई, सारे खुद से कनेक्टेड है। रिफ्लेक्सिव को क्या चाहिए, खुद से कनेक्टेड हो जाए, बाकी कोई हो या ना हो, होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब R3 कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है पर कैसा नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो देखो इन तीनों को देख के एक बात पता लग रही है कि जो भी रिफ्लेक्सिव, जो भी आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, रिफ्लेक्सिव। पर जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आई आगे, वो क्या स्टेटमेंट है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट द कन्वर्स। कन्वर्स मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो क्या स्टेटमेंट बनी हमारे पास, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट every reflexive relation need not to be identity। भाई हर एक आइडेंटिटी तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, पर हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या पता आइडेंटिटी हो भी या फिर ना भी हो। जैसे हमने पिछले केस में जो देखा था कि भाई R2 जो है, जो R2 जो हमारे पास था वो आइडेंटिटी भी है और क्या भी है, रिफ्लेक्सिव भी। और जो R3 है वो आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ कैसा है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से क्या पता चला, कुछ चीज़ें रिफ्लेक्सिव हो सकती हैं पर क्या नहीं हो सकती, वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी है तो क्या है, आल्सो रिफ्लेक्सिव। तो मतलब आइडेंटिटी सीधा किसको इंप्लीमाइज करती है, रिफ्लेक्सिव को। पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाए ये ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है, जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह दे कि भाई मेरे पास भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर वो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। कैसे, जैसे भाई R3 में वैसे हम सिर्फ क्या हटा दें, ए और डी, भाई जो खुद से अलावा किसी और से कनेक्ट है उनको हटा दो। यही तो अलग ही कहता है ना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी से अलग क्या कहता है कि भाई खुद के अलावा तुम किसी से और से कनेक्ट होना चाहते हो तो हो सकते हो, नहीं होना चाहते तो ना हो। आइडेंटिटी क्या कहता है कि बिल्कुल नहीं होना है। तो अगर हम ये होने या ना होने वाली कंडीशन हटा दें
तो रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा, सिंपली आइडेंटिटी। तो समझ में आया कि नहीं आया ये फर्क, कि भाई हर एक आइडेंटिटी तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एक वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब एक रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी पे, तो मतलब वो किसका सबसेट हुआ, आर किसका सबसेट हुआ, ए क्रॉस बी का। वो रिलेशन वॉइड कब होगा, जब आर के अंदर सिर्फ कौन आए, फाइव। जैसे मान लो मैं एक सेट लूं, क्या सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अब मान लो मैं दूसरा सेट भी मेरे को ए ही लेना पड़ेगा। अब ए ले लिया दोबारा, तो यही सेट ए क्रॉस ए बनाया, मतलब सभी लाइंस का डबल एट बना दिया। यहाँ पे L1 आ जाएगा, यहाँ पे L2। ये कोई एक लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है। अब रिलेशन बनाया, रिलेशन क्या बनाया हमने भाई, L1 किससे कनेक्ट होगा, L2 से। कब, जब L1 क्या हो, L2 के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मतलब भाई कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर होगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। अब जरा बताओ, मान लो मैंने एक लाइन ली है एक्स वाई प्लेन, और उसमें सारी कौन सी ली है, वर्टिकल लाइन ली है, ऑल वर्टिकल लाइंस। तो अब एक बात बताओ, कोई भी जब सारी लाइनें ऐसी की ऐसी हैं, सारी लाइनें जब तुम्हारे पास वर्टिकल है सिर्फ, तो कोई भी लाइन अब किसी दूसरी लाइन की क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब L1 किसी के भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब L1 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। मतलब L2 L3 कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सारी लाइन ही ऐसी ली है जिसमें कोई किसी दूसरे क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो R में सिर्फ क्या रह जाएगा, 5। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या होता है, एक रिलेशन कहाँ से कहाँ पे, ए से बी पे, जो आर किसके इक्वल हो जाए, सब ए क्रॉस बी के। मतलब ए क्रॉस बी के हम सारे के सारे सबसेट उठा लें एक साथ ही, मतलब वो सबसे बड़े वाला सबसेट उठा लें। देखो, जब मैंने आपको सबसेट्स पढ़ाए थे, मैंने क्या बताया था, दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। कौन कौन से, एक तो फाइव, और दूसरा कौन होता है, जो कंप्लीट आता है। जैसे कोई एक सेट ले ले, मैं A = 1 2 ले लूँ, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक तो 5, एक क्या बनेगा 1, एक क्या बनेगा 2, और एक क्या बनेगा 1 2, है ना। तो जो ये 5 है, ये तो क्या बनाता है, वॉइड रिलेशन। और ये जो टोटल पूरा का पूरा सेट आ रहा है, ये क्या बनाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो एक इम्प्रॉपर सबसेट है वो तो क्या बनाता है, वॉइड, और ये क्या बनाएगा, यूनिवर्सल। अब ये खुद रिलेशन थोड़ी बनाते हैं। कौन बनाता है रिलेशन, तो A क्रॉस B या B क्रॉस A। तो देखो, मान लो मेरे पास एक सेट है A, एक कोई सेट है A जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, B कोई सेट है जिसमें कौन एलिमेंट है, A B C D। ठीक है, तो इसका ये कोई B सेट है। बताओ A क्रॉस B क्या आएगा मेरे पास, 1A 1B 1C 1D, ऐसे ही 2A 2B 2C 2D। कितने एलिमेंट आएंगे, 16। अगर ये 16 के 16 एक सबसेट में लिख दूं, तब क्या बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट से क्या होगा, कनेक्ट। 1 भी सबसे कनेक्ट करो, 2 को भी सबसे कनेक्ट करो, 3 को भी सबसे कनेक्ट करो, 4 को भी सबसे कनेक्ट करो, तो क्या बन जाएगा अपने आप में एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज हम इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करके देखें, करना घर पे, मैं एक दो मैं करवा देता हूँ। जैसे कोई ये आ जाए, एक कोई सेट है 1 200, और वो कह रहा है कि हमें A क्रॉस A पे आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और यूनिवर्सल रिलेशन बना के बताओ। तो आइडेंटिटी क्या बनेगा, बताओ भाई, 1 1 2 2 कहाँ तक, 100 100, है ना।
ये यूनिक होता है, मतलब इसके अलावा और कोई आप आइडेंटिटी ढूंढ ही नहीं सकते। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो ये खुद ही रिफ्लेक्सिव है भाई, 1 से 100 तक तो लिख दो आप, हो गया। उसके अलावा आप 1 को चाहे किसी से कनेक्ट करो या ना करो, लो मैं 1 को 2 से कर देता हूँ तो तब भी ये रिफ्लेक्सिव है, मैं 1 को 100 से कर देता तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आइडेंटिटी कितने होते हैं, सिर्फ एक। अब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन अभी बताया था, जब हर एक एलिमेंट सबसे क्या हो, कनेक्टेड। मतलब 1 1 1 2 कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक, फिर 2 1 2 2 कहाँ तक, 2 से लेके 100 तक, फिर 3 1 से लेके 300 तक, 3,100, फिर 4 1 से लेके 4 2 कहाँ तक, 4,100 तक। ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट में 100,1 100,2 कहाँ तक, 100,100। तो ये तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल। रिफ्लेक्सिव कितने भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, आइडेंटिटी सिर्फ क्या होगा, एक। तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखने हैं बिल्कुल प्रॉपरली। थैंक यू।